हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की भर्ती के बारे में, जो की वैकेंसी रिलीज की गई है गुजरात मिनरल रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से, यानी कि टोटली पेट्रोलियम विभाग की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आप आईटीआई पास आउट हो, चाहे आप डिप्लोमा बीटेक हो, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अमेजिंग सरकारी नौकरी है। बहुत दिनों के बाद इस डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये पेट्रोलियम मिनरल डिपार्टमेंट है। यहाँ पर अधिकतर जो है पेट्रोलियम से रिलेटेड ही माइनिंग की जाती है, तो पेट्रोलियम माइनिंग की तरफ से ही वैकेंसीज निकल चुकी है। डिपार्टमेंट देखो तो यही वो डिपार्टमेंट है, गुजरात मिनरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी। ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ गुजरात लीड करती है। ये जोलॉजी हो गया, आप देख सकते हैं। माइनिंग या फिर जो अधिकतर ये जो जॉब है माइनिंग की जॉब है, पेट्रोलियम माइनिंग की जॉब है। अमेजिंग भर्ती है, मौका मत छोड़ना। कल ही ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जहाँ पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकाली गई है और फॉर्म कैसे भरनी है, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। एक बात का ध्यान रहे, आप आईटीआई हैं, आप डिप्लोमा किया है या फिर आपने बीटेक, आप अपना ट्रेड अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कमेंट के नीचे कि आप एलिजिबल हो अथवा नहीं। एंड गुड न्यूज़ फॉर ऑल स्टूडेंट, सक्सेस दिलीप का ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है लेटरवाला.com के नाम से। तो जाइए गूगल पे सर्च करें लेटरवाला.com। चाहे आप आईटीआई पास आउट हो, डिप्लोमा हो या फिर बीटेक, आप इंजीनियरिंग की जॉब पाना चाहते हैं। आईटीआई वालों के लिए जॉब की सीट यहाँ पर मिलेगी, डिप्लोमा वालों के लिए अलग मिलेगी एंड बीटेक वालों के लिए अलग मिलेगी। चाहे परमानेंट सरकारी नौकरी हो या फिर कैंपस सिलेक्शंस हो, सारी अपडेट यहाँ की। अप्रेंटिसशिप मिलेगी, एनएफसी की तरफ से बम्पर अप्रेंटिसशिप आई है, टाटा स्टील से अप्रेंटिसशिप निकली है, तो जाकर अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है यहाँ पे। साथ में एनसीएल जो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में आईटीआई टेक्नीशियन की बम्पर वैकेंसीज आने वाली है, तो इसकी टेक्निकल सिलेबस आप जरूर देख लेना। साथ में एलपी का एडमिट कार्ड रिलीज होने वाला है, सिटी इंटीमेशन जो लिंक है जारी कर दिया गया है। तो जाइए लेटरवाला.com पे सारी चीज़ें अवेलेबल मिलने वाली है। सो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। गुजरात मिनरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ गुजरात, मतलब गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इसको लीड करती है। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर मिनरल यहीं पर न समझ आएगा, पेट्रोग्राफी एंड मिनरल केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंडर में ये आता है। तो दैट इज अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पेट्रोलियम विभाग, वो भी पेट्रोलियम की माइनिंग विभाग से वैकेंसीज निकाली गई है। जीएमआरडीएस इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब चलिए डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसी है रॉयल्टी इंस्पेक्टर की पोस्ट देखने को मिलेगी। वैकेंसी कम नहीं है यार, पोस्ट जिसमें है ना भर भर की पोस्ट निकाली गई है। 31 पोस्ट पर वैकेंसीज है। तो इस तरह का डिपार्टमेंट है मिनरल में, पेट्रोलियम विभाग में 31 पोस्ट पर वैकेंसी निकलना तो कम वैकेंसीज तो नहीं है। एमएससी जोलॉजी या फिर अप्लाइड जोलॉजी, अदरवाइज आपने बीटेक कर रखी हो माइनिंग इंजीनियरिंग में, सीधा जानो। टेक्निकल में आपने कर रखी हो बीटेक इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग में बेशक अप्लाई कर सकते हैं। 31 पोस्ट है, परमानेंट सरकारी नौकरी, मौका किसी को भी नहीं छोड़ना है। 18 से 35 साल की एज लिमिट है। मंथली सैलरी एज अ स्टार्टिंग में आपको 27,500 मिलने वाली है। इसमें क्या चाहिए, अगर आपने डिग्री कर रखी हो या डिप्लोमा एआईसीटी पास आउट, 60% मार्क्स जो है कंपलसरी है, डिप्लोमा टू डिग्री अगर आपने कर रखी है तो। बट यहाँ एक चीज़ का ध्यान रहे कि कैंडिडेट मस्ट हैव बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का आपको एक्सपीरियंस ज़रूरी है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट पे, नेक्स्ट पोस्ट पे हम बात करते हैं माइन सर्वेयर की। बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, 70 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है माइनिंग सर्वेयर की। अप्लाई कौन कर सकता है, बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखी हो माइनिंग इंजीनियरिंग में, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आपने बीटेक इंजीनियरिंग हो माइनिंग में, तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं मांगी जाएगी। यहीं पर डिप्लोमा माइनिंग के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। अदरवाइज आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप आपका एक्सपीरियंस में बदल जाएगा। 70 वैकेंसीज, 18 से 35 साल एज लिमिट है, 20,000 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। ओके, यहाँ पर 55% मार्क्स होगा, कंपलसरी होगा सीजीपी अगर देखा जाए डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए। नेक्स्ट पोस्ट पर वैकेंसीज है सर्वेयर की। सर्वेयर की पोस्ट भी अच्छी खासी पोस्ट है, टोटल 32 पोस्ट पर वैकेंसीज आउट की गई है।
डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग या फिर ITI सर्वेयर के ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर अदर ट्रेड नहीं एलिजिबल नहीं है, ओनली ITI सर्वेयर या फिर माइनिंग सर्वेयर जो ट्रेड है ITI का, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा ओनली सिविल इंजीनियरिंग। 32 वैकेंसी निकाली गई है, 35 साल एज लिमिट है, 17,500 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। सैलरी में इंक्रीजमेंट देखने को मिली है। ठीक 3 साल पहले जब वैकेंसीज निकाली गई तो यही पोस्ट 14,000 सैलरी मात्र देती थी, लेकिन अभी 17,500 हो चुकी है। बेशक दूसरे डिपार्टमेंट से यहाँ पर कम सैलरी मिलती है, लेकिन बेनिफिट्स आपको एक्स्ट्रा कई सारी चीज़ें मिलती है। पहले तो जाओ ज्वाइनिंग करो तब पता चलेगा। 55% आपको यहाँ पर मार्क्स जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए, चाहे ITI हो या फिर डिप्लोमा पास आउट हो। ये जो फॉर्म है आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करनी है, एंड ऑल एप्लीकेशन जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी सारी अटैच करके जेरोक्स करके आपको अटैच करना होगा, एंड रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको भेजनी है, जिसकी लास्ट डेट है 5 दिसंबर 2024। इससे पहले फॉर्म आपको भेज देनी है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ध्यान रहे। सिलेक्शंस आपका रिटन एग्जाम्स एंड ट्रेड टेस्ट के माध्यम से ही होगा। ये फॉर्म आप प्रिंट आउट निकाल लें A4 पेपर साइज में। देन यहाँ पर आपको अपना पोस्ट जो चिपकाना है, पेस्ट करनी है अपनी फ़ोटो। बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, लाइक अपना नाम, अपनी जनरल डिटेल्स, आपकी एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। देन आपको यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट आपको फिलअप करनी है। देखिए, दो चीज़ ध्यान रखें। अगर आप गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि जन्म आपका गुजरात में है, जो गुजरात डोमिसाइल कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगी, यानी कि बेनिफिट्स मिलेगा। प्रेफरेंस क्या होता है? मान लीजिए मेरा नाम दिलीप है, मैं झारखंड से हूँ। कोई अदर नाम, मान लीजिए कि अब किसी का नाम राम है, वो गुजरात से है। मैं एग्ज़ाम में 60% लाता हूँ, राम भी एग्ज़ाम में 60% लाता है। मैं ठहरा झारखंड का, ये राम ठहरा कहाँ पे? गुजरात का। तो इनका सिलेक्शंस पहले होगा बिकॉज वे गुजरात के हैं। तो इसी को बोलता है प्रेफरेंस। ओके, बाकी बात अप्लाई करें। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नॉलेज फिलअप करनी की होगी, लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, गुजराती, हिंदी वगैरह सारी चीज़ें अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जॉब्स लगी। फॉर्म लंबा है, सारी चीज़ें प्रिंट आउट आपको निकालनी है। देन निकाल के आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्पीड पोस्ट से भेजोगे ना, तो आप उसको डिटेल उसको ट्रैक कर सकते हो, मेरा फॉर्म पहुंचा या नहीं पहुंचा। एक चीज़ का ध्यान रहे, पे हर जगह पे दिखाई देगा प्रेफरेंस विल बी गिवन टू गुजरात डोमिसाइल। तो कोई ये ना सोचे कि ओनली गुजरात के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, ST वालों को 5 साल की, एंड OBC वालों को 3 साल की। रिटन टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होगा। सैलरी मैं बता चुका हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं, जाइए, अमेजिंग भर्ती है, मौका मत छोड़िए। एंड कोई एक्स्ट्रा डाउट है, फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई अदर डेट से रिलेटेड डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड डेडलाइन सिर्फ ध्यान रखना कि 5 दिसंबर 2024 से पहले आपको अप्लाई कर देना है। बाकी बात लेटर वाला .com पे सही है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी और ऑफलाइन फॉर्म भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।